बच्चों, आज हम आपको समरूपी भिन्नार्थक शब्द समझाएंगे। समरूपी भिन्नार्थक शब्द वो होते हैं जो दिखने बोलने में और दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं। पहला होगा इसका हमारा, देखिए पहला है इसका जैसे अचल। क्या वर्ड है? पहला शब्द है हमारा अचल और दूसरा शब्द है हमारा अचला। दूसरा शब्द क्या है? अचल। तो देखो अचल और अचला एक जैसे है ना। अचल मतलब होता है, इसका अर्थ होता है पहाड़। अचल का अर्थ क्या होता है? पहाड़। और अचला का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी को हम क्या कह सकते हैं? अचला भी कहते हैं। ठीक है। अब इसका दूसरा शब्द है, देखिए अणु। एक है अणु और दूसरा है इसमें अणु। अणु, अणु किसे कहते हैं? देखिए अणु मतलब होता है छोटा सा कण। ठीक है। और अनु होता है किसी के पीछे लगना, अनुस्वार पीछे, अनु लगना पीछे। ठीक हो गया। अब देखिए इसका तीसरा शब्द है, तीसरा उदाहरण आ जाएगा इसमें अति। क्या आएगा? अति। और एक शब्द है सी का जैसा समरूपी, इति। अति और इति। अति का मतलब होता है बहुत, बहुत अति हो रही है, अति हो रही है, बारिश की अति हो रही है, तो ये आ गया बहुत। और इति का मतलब होता है समाप्त। क्या अर्थ होता है इसका? समाप्त। ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे, नंबर 4 में पढ़ेंगे इसका अदृश्य। एक है अदृश्य, अदृश्य। और इसी का समरूप शब्द है अदृष्ट। अदृष्ट। देखो अदृश्य का मीनिंग होता है जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे। और अदृष्ट होता है भाग्य। अदृष्ट का मतलब क्या होता है? भाग्य। अब इसका देखो 5th उदाहरण देखिए। 5th में आ जाएगा हमारा अवधि। अवधि, छोटी की मात्रा और एक होता है अवधि। देखिए कोई शब्द तो बिल्कुल ही सिमिलर होता है, बिल्कुल ही समरूप होता है, केवल वो बोलने से फर्क आता है और मात्राओं का अंतर होता है उसमें। बहुत ही सिमिलर, जैसे अवधि और अवधि बिल्कुल दिखने में एक जैसे हैं। अगर आप इसका उच्चारण सही से नहीं करोगे तो मात्रा भी गलत लगेगी। अवधि का मतलब होता है समय सीमा। आपकी अवधि इतने तक ही है, समय सीमा। या आपको 4 महीने की अवधि दी गई है। और अवधि का मतलब होता है ये अवध क्षेत्र की भाषा है। अवध जिसको अयोध्या कहते हैं, अवध क्षेत्र की भाषा क्या कहलाती है? अवधि कहलाती है। ठीक है बच्चों। अब है हमारा इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है अंक। क्या है? अंक। और दूसरा शब्द है इसका अंग। अंक और अंग। अंक का अर्थ होता है, अंक अर्थ होता है गोद। और अंग का अर्थ होता है शरीर का कोई भाग, शरीर का भाग, ये अंग हो गया। ठीक है। अच्छा अगला उदाहरण देखते हैं हम इसमें। अब अवलंब। अवलंब, ये अवलंब हो गया। और एक होगा हमारा अविलंब। एक होगा हमारा
अविलंब। देखो अवलंब का मतलब होता है हमारा सहारा। क्या अर्थ होता है? सहारा। और अविलंब होता है बिना देर किए हुए, बिना विलंब के, बिना देरी के, बिना देरी किए। क्या? अगला उदाहरण देखिए। अगला हो जाएगा हमारा आदि। और एक उदाहरण होगा इसका बिल्कुल सेम, आदि, बिल्कुल सिमिलर, केवल मात्राओं का अंतर है। आदि का अर्थ हो गया आरंभ। क्या हो गया? आरंभ। और ये आदि हो गया अभ्यस्त। इसका क्या मतलब हुआ? देखो अभ्यस्त मतलब हमें हमें इस चीज़ का, ये इस चीज़ का आदी है, मोबाइल चलाने का ज़्यादा आदी है। हम बोलेंगे ना, किसी भी बच्चे के लिए हम बोलेंगे ये मोबाइल चलाने का आदी हो चुका है, मतलब क्या है? अभ्यस्त हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा उपयुक्त। उपयुक्त, देखिए उपयुक्त और उपयुक्त, देखो इनका तो बोल उच्चारण भी सेम है, उपयुक्त और उपयुक्त, बट इसमें रॉ लगा है, इसमें कुछ नहीं लगा। उपयुक्त मतलब होता है ठीक। उपयुक्त का मतलब क्या होता है? ठीक। और उपयुक्त का मतलब होता है ऊपर कहा गया। उपयुक्त हम बोलते हैं ना, उपयुक्त पद्यांश में ये कहा गया है, उपयुक्त हमारी इस लाइन में ये कहा गया है, तो ये उपयुक्त का मतलब होता है ऊपर कहा गया। ठीक है बच्चों, अब इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट उदाहरण होगा इसका तरणी। क्या है? तरणी, तरणी। और इसी का समरूपी हो गया हमारा तरुणी। तरणी मतलब होता है देखो नौका। नौका, नौका का अर्थ नाव। तरुणी, तरणी क्या हो गया? नौका। और तरुणी, तरुणी होता है, देखो तरुणी किसको कहते हैं? युवती को कहते हैं। किसको कहते हैं? युवती। देखो एक इसका सिमिलर और आ रहा है, तरणी। तरणी, ये तरणी बड़ी मात्रा वाला, और ये तरणी बिल्कुल सिमिलर हो गया ना। बड़ी मात्रा होगी तरणी में तो उसका मतलब होगा नौका, और तरणी में अगर छोटी मात्रा होगी तो उसका मतलब होगा, उसका क्या अर्थ होगा? सूर्य। सूर्य को तरणी भी कहा जाता है। और एक तरुणी होगा, उसका अर्थ होगा हमारा कोई युवती। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उदाहरण हो गया हमारा तुरंग। क्या उदाहरण आया? तुरंग। तुरंग शब्द और एक तरंग है, केवल ऊ की मात्रा का फर्क। तुरंग, तुरंग और एक तरंग। तुरंग वो कहते हैं घोड़े को, घोड़ा इसका पर्यायवाची हो गया। और तरंग का अर्थ होता है लहर। हम कहते हैं हमारे मन में तरंग हो रही हैं, या सागर में तरंगे उठती हैं। ठीक है, तो ये तुरंग और तरंग का हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर में कली। देखो एक ही कली होगा और एक कली ये होगा। दोनों कली में क्या मतलब अर्थ है? ये छोटी मात्रा है, ये बड़ी मात्रा है। इस कली का मतलब होता है कलयुग। हम कहते हैं कली काल का प्रभाव है, कलयुग, कलयुग। ठीक है, और ये बड़ी मात्रा कली क्या होती है? जो फूल खिलने से पहले होता है उसको हम क्या कहते हैं? कली कहते हैं। फूल खिलने से पूर्व, फूल खिलने से पूर्व कली होता है, बाद में वो खिल जाता है तो वो क्या बन जाता है? फूल बन जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए इसका शब्द है हमारा कुल।
और कूल। दो शब्द हो गए, कुल और कूल। कुल का मतलब होता है वंश। क्या मतलब होता है? वंश। और कूल का मतलब होता है किनारा। क्या अर्थ होता है? किनारा। समझ में आया ना बेटा? अब देखो अगला उदाहरण देखते हैं इसका। कुपथ, कुपथ, कुपथ। और एक होगा इसका समरूपी होगा कुपथ्य। कुपथ और कुपथ्य। देखो कुपथ का अर्थ होता है कुमार्ग, गलत मार्ग में जाना, कुमार्ग, कुपथ लेना। और कुपथ्य होता है, पथ्य मतलब जो हमें भोजन पच जाता है, और कुपथ्य हो जाता है अनुचित भोजन। अनुचित भोजन। पथ्य भोजन में हमें क्या क्या आता है? देखो जैसे खिचड़ी होती है, दलिया होता है, वो पथ्य भोजन है। और कुपथ्य अनुचित भोजन है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। देखिए अगला शब्द हो गया हमारा कटी। कटी, छोटा मात्रा है कटी। और दूसरा हो गया कीट। अब ये दिखने में एक जैसे हैं, कटी और कीट। कटी का मतलब होगा, देखो कटी का अर्थ हो गया हमारा कमर। कटी का अर्थ हो गया कमर। और कीट का अर्थ क्या होता है? कीड़ा। क्या अर्थ होता है कीट का? कीड़ा। अगला शब्द ले लेते हैं हम। 16 नंबर पे लेते हैं चपला। चपला। और इसका शब्द क्या है? समरूपी शब्द चपल। ठीक है, चपला का अर्थ होता है बिजली। क्या अर्थ होता है? बिजली। और चपल का अर्थ होता है चंचल। क्या अर्थ होता है? चंचल। चपल का अर्थ होता है हमारा चंचल। नेक्स्ट देखिए अगला उदाहरण लेते हैं। तप। क्या होगा? तप। तप मतलब तपस्या। तप का अर्थ क्या होगा? तपस्या। और इसका समरूपी शब्द हो गया हमारा ताप। ताप का क्या अर्थ होगा? गर्मी। देखिए आज हम इतने ही शब्द समझाएंगे आपको। अगली वीडियो में हम इसके आगे के शब्द समझाएंगे। तो अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।